थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जुनू जी। बहुत अच्छा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में सुनाती हूँ। पहले हम आपके दोस्त से अपना एक्सपीरियंस सुनते हैं। मास्टर जो पहुंच पाए हैं, अगर तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हैंड रेस करें मास्टर। जिन किसी ने कि थोड़ा बहुत भी कुछ देखा हो या कुछ। शिल्पा जी, आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ओके ओके। जी मैं बोलूं? जी 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 हाँ, जी बोलिए। जी मैम। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। हाँ, मुझे क्या, मतलब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी तो मुझे टीबी हुआ था। फिर शादी के बाद पता चला मेरे हस्बैंड को भी टीबी था, बहुत पहले से ही था, मतलब बहुत गंदा वाला टीबी था इनको। फिर उनका इलाज करने में हॉस्पिटलों में मेरे समझो ना 10-15 साल निकल गए। फिर अभी 10 साल वो उसको हुए होंगे, सब अभी इस एज में वापस मुझे हुआ है। तो मैंने सेशन वो के दौरान क्या देखा, कनेक्शन क्या मिला आपको? मुझे वही मिला कि मैंने वही रखा था कि मुझे टीबी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तो उसका जवाब मिला कि मैं कहीं हूँ और इन्हें शू पहने हुए हैं, पैंट है ब्राउन कलर की, येलो कलर का शर्ट है, ऊपर का टॉप मतलब। और पक्का घर है झोपड़े जैसा, पर ऊपर वो है स्लाइडिंग वाली छत होती है ना, ऐसे है। और है ना अंदर मेरी वाइफ है, और उसका मैंने इलाज करवाया टीबी का। वो टीबी का मुझे मिला इलाज, उसका कनेक्शन। इलाज इलाज करा रहे थे आप? नहीं करवाया। ओ, नहीं हाँ। करवाया है। इसीलिए मतलब मतलब ये उन, ज्यादातर में ये सब मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे। नहीं नहीं, किसी को विजन होता दिखाई है, कम किसी दे रहा को। था, दिखाई हल्का कोई हल्का। बात नहीं, हाँ। हाँ, दिखाई हल्का हल्का दे रहा था, इंट्यूशंस बहुत क्लियर आ रहे थे। तो मतलब और आपके साथ एक क्या मेरे हुआ पाँव के नाखून मैडम? का भी। मेरा आपके साथ क्या हुआ, जब हम्म। आप अपने वाइफ का ट्रीटमेंट नहीं किया तो उनके मन में वो एनर्जी था कि मुझे हेल्प नहीं कर रहा, तो वो अंदर से दुखी थे आपके वाइफ। तो उनका एनर्जी हाँ आपको लग गया। हाँ तो हाँ प्रेजेंट में हाँ आप उसी बीमारी से ग्रस्त है। हाँ हाँ हाँ। आगे बोलिए। और बहुत बहुत मतलब पैसा भी इसकी तरफ, तकलीफ भी बहुत देखी है, पैसा भी बहुत गया है अभी। मुझे अभी अक्टूबर से हुआ है, अभी मेरी ट्रीटमेंट तो चालू है, मैं ठीक हूँ, पर मतलब परेशानी तो है ना। हाँ, देखिए आपका क्या क्या चेंजेस होता है इस सेशन के बाद। हाँ, डेट वो फर्क। डेट और एक स्टेज को मैंने देखा है मेरे। आपने? डेट हाँ स्टेज को जी। देखा है आपने? डेट कैसे हुआ आपका, मृत्यु कैसे हुआ हाँ आपका हाँ, वो वो? ओल्ड एज के हिसाब से हुआ है। ओल्ड ओल्ड एज। एज में हुआ। हाँ हाँ, ओल्ड एज में हुआ है, और बहुत वीक हूँ मैं। खटिया पे सोई हुई हूँ। जेंट्स ही हूँ मैं, मेल हूँ, मेल। मेल हूँ मैं। बहुत बहुत वीक हूँ, बहुत वीक हूँ, हद से ज्यादा कमजोर हूँ, बहुत ओल्ड एज है। और एक बात है, आपके उस लाइफ में आपके वाइफ के जिस एज में ये बीमारी हुआ था, सेम एज में आपको अभी हुआ, ऐसा है क्या? वो पता नहीं चला, मुझे तो अभी हुआ है समझो। अभी मैं नहीं फिफ्टी नहीं, टू वो की बात हूँ। नहीं बोली, वो बात नहीं बोली। हाँ उस लाइफ में जो आपने देखा था, उस लाइफ के बारे में हाँ पूछ रही हूँ। आपके हाँ वाइफ को जिस टाइम ये बीमारी हुआ, उसमें उसका एज जो था, हाँ। अभी सेम एज एज है क्या आपका? मैं वही जानना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मेरी तो अभी अब 50 अप हूँ मैं, और वो तो शायद यंग एज में थी, मतलब दो बच्चे भी मुझे हाँ दिख रहे थे खेलते हाँ। हुए। एक तो बिल्कुल छोटा गोदी का बच्चा था, मैंने ऐसे 3-4 महीने का ही होगा। वो तो हम्म, लगभग यंग एज में ही होगी। ठीक है। ऐसे ही होगा। ओके। और ये जो मुझे मिला ना, ठीक है। अच्छा ही हुआ मुझे। अभी क्या है, इससे मुझे वो एक मिलती है ना वो चीज, भाई हमारी गलती है तो उसकी सजा मिल रही है, तो झेलना आसान हो जाता है।
ही तो मतलब इसलिए अभी आपके मन में कुछ वो नहीं रहे, किसी के ऊपर आप नहीं बोलेंगे कि उसके कारण हस्बैंड का हुआ इसलिए नहीं आपका हुआ, ये नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं बोलूंगी मैं। और मुझे भी हुआ था, पहले यंग एज में हुआ था, मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं ठीक हो गई, फिर आई तो शादी करके इनको था, फिर इनको संभाल संभाल के इनका तो मिट ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने ऐसे ही ट्रीटमेंट छोड़ दिया, भाई चलो ठीक है, जाने दो, चल रहा है ऐसे तो चलने दो, ये तो ऐसे ही चल रहे हैं, चमत्कार है, लंग्स तो है ही नहीं, खाए हुए हैं लंग्स तो भी चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं सोच रही थी क्या पता इनको बचाया मैं फंस गई। राम जाने क्या अंदर, भगवान की माया, चमत्कार, सब वो जाने किस कारण क्या होता है, आप नहीं समझ में आता है। हेलो। हाँ जी, सुन रही हाँ हूँ। मैम। हाँ नहीं हाँ आप सही ये, बोले, आप ये कारण आपको पता नहीं लगता है कहाँ से क्या आ जाता है आपके लाइफ में। हाँ ये चीज तो अभी क्लियर हुई कि मेरा ही फॉल्ट है, मैंने ही कुछ किया हाँ है। हाँ ये चीज तो क्लियर ही हुई, और वो समझो मेरे दुख के कारण मैं भी शायद डेथ हो गई हो उसकी, बच्चे छोड़ के गई हो सकता है ऐसा। हाँ हो सकता है। हाँ तो वो आपको इस पे ज्यादा और डीप ज्यादा पेन। डीप जाना है ना, तो फिर आपको हाँ ये अलग सा वो सेशन लेना पड़ेगा आपके लाइफ के बारे में, और डीप जानना है तो हाँ मुझे ये जानना है। ग्रुप सेशन में मतलब बहुत कुछ बातें नहीं निकल रहे हैं ना, सिंगल जब हाँ किया जाता है हाँ तो हाँ। उनके साथ मेरा नहीं नहीं बातचीत होता मेरे, है। हाँ मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे जाननी है, मुझे बहुत सारी चीजें जाननी है। मैं लूंगी आपसे ही सेशन लूंगी, आप मुझे प्लीज अपना नंबर शेयर करना। हाँ ठीक है, करूंगी। हाँ हाँ मैं लूंगी आपसे। और मैम बहुत 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 धन्यवाद, विथ थैंक्स, विथ लव एंड हग्स। आई लव यू मैम, आपके कारण मैं ये जान पाई, रियली इस टीम को रियली। आप मैंने थैंक यू अभी बोले अभी, ये। हाँ मैं अभी अभी आई थी डॉक्टर के पास, मेरा आज कंसल्टेशन था, जब से आई और मैंने अभी देखा, वृंदा मैम में देखा, स्टेटस पे बैठ गई, दवाई भी इसमें ही लेती जा रही थी जो लेनी थी। हम्म, चालू स्टेशन में ही ले रही थी, फटाफट लेके सो गई। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट और किसका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए। निधि जी का है। निधि जी प्लीज सर। आत्मवंदन। जी नमस्ते। तो मैंने जो मुझे जो नजर आया, मतलब एक जब आपने कहा कि अंदर जाके दरवाजे के पीछे देखी आपकी लाइफ है, पास्ट लाइफ है, उसमें तो मैंने एक अपने आप को 10 या 11 साल के बच्चे के रूप में पाया, वाइट कलर का, और ब्लैक जिसने शूज पहने हैं, पुराने से शूज पहने होते उस लड़की ने, पता नहीं, हो सकता है मेरी कल्पना भी हो ये। और उसने गले में भी उसने कुछ हार सा पहना हुआ था, मेटल का कुछ पहना हुआ था। और एक झरना सा नजर आया, छोटा सा झरना भी था। बड़े सारे प्लांट्स थे वहां पे। एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था वहाँ, बहुत ही बूढ़ा। और जब कमरे, आपने घर देखने को कहा, एक कमरे में मैंने देखा तो मुझे एक बहुत ओल्ड लेडी नजर आई, जो कि मुझे लगा जो मेरी अभी इस लाइफ में जो मेरी मॉम है उनके जैसी मुझे लगी। और जो मुझे सवाल थे उसका या तो मुझे कनेक्शन नहीं मिला या मैं जवाब नहीं ढूंढ पाई। और ये मुझे नजर आया, और डेथ का मुझे नहीं पता चला कि, मतलब मुझे कोई आंसर नहीं मिला, और मुझे दिखा भी नहीं कुछ डेथ का। और ईयर में मुझे कुछ 1876 करके मुझे ऐसा नजर आया कुछ। That's ये it. कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता भी है, ग्रुप में होता है बहुत कुछ, कभी कभी वो नहीं होता। लेकिन आपने जो कहा अभी, ये कल्पना, इसमें मुझे आपको एक बात मतलब सभी को ये शेयर करना है। हो सकता है। नहीं नहीं, सुनिए, ये जो रिग्रेशन होता है, इसे हम लोगों को लगता है हमने जो देखा कल्पना, तो ठीक है हम्म, आपके हिसाब से, किसी के हिसाब से कल्पना, लेकिन हम्म, सेशन के बाद उसके लाइफ में जैसे ही चेंजेस होता है तो उसको आप क्या कहेंगे, है ना। हाँ जी। तो ये कल्पना नहीं है, क्योंकि आप देखा, जानना देखा एक बच्चे के रूप में, तो ये किसी ने आपको नहीं कहा, हम्म, तो आपने खुद
आप उस ट्रांस में जाने के बाद जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड सामने आ गया तो आपके माइंड से ही आप वहां तक पहुंच गए हैं। हम्म। ये जो लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक वो है मन गढ़ंत कहानी, कल्पना, ये कल्पना इसलिए नहीं, ये है थेरेपी। इसमें कोई भी वो नहीं, प्रैक्टिकल है ये। इसमें आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये पूरा प्रैक्टिकल। जैसे कि हम लोग जैसे कमांड देते हैं, जैसे पहले रिलैक्सेशन बॉडी, उसके बाद माइंड रिलैक्स, उसके बाद आपका जैसे आपको ट्रांस में चले जाते हैं, उसके बाद आपको जंपिंग कराया जाता है। कराने का जो लाइव देखते हैं, देखने के बाद उस घटना से रिलेटेड जो भी हो उसको हील किया जाता है। करने का जो प्रेजेंट में चेंजेस आता है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं वो कल्पना नहीं था, वो रियल था। ठीक है, पहले लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये मैं मन में ऐसे शायद वो घटना मेरे मन में था, ऐसा कुछ होता है, ऐसा वो बात नहीं, आप गलत नहीं है, लेकिन गलत आप पर नहीं है, इसमें मुझे डेथ का होता नहीं है। नजर आया। नहीं नहीं, देखिए मैंने एक स्टोरी बोली थी ना, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, वो तो सेकंड लाइफ में भी देखा, लेकिन वो किस लिए शादी नहीं हो रही थी उसके एंड तक मुझे ले जाना पड़ा। तो कभी कभी ग्रुप में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल में क्या होता है, उसको जब मुझे पता चला कि उसका डेथ नहीं दिखाई दे, तो फिर उसमें हीलिंग प्रोसेस होता है। हीलिंग करने के बाद दोबारा उसको उसी में लेके जाते हैं। तो ये ग्रुप है, ग्रुप में मतलब इंडिविजुअल में जैसा होता है, ग्रुप में वो वाला नहीं होता है, ओके। क्योंकि सभी को एक साथ वो किया जाता है ना। तो इससे इससे मुझे कुछ एनालाइज करना चाहिए क्या, ये जो मैंने देखा कुछ नहीं, इसमें एनालिसिस आपका करना चाहिए? नहीं, आपने देखा ही वो आपका लाइफ का, लेकिन आपका तो मान लीजिए रूट कॉज आपको दिखाई नहीं दिया, डेट अगर उस दोनों पॉइंट में आप चले जाते तो आपका अगर कुछ था निकलता तो ये हीलिंग हो जाता। तो कोई वो बात नहीं हुआ, कोई ओके। टेंशन की भी बात नहीं है आपको। मतलब तो कोई देखा कनेक्ट नहीं कर पाई मैं, जैसे कि नहीं जो नहीं, मेरी कनेक्ट आप किए हैं, आप लाइफ को कनेक्ट किए हैं, लेकिन आप आपके जो रूट कॉज थे वहां तक आप जा नहीं पाए। ओके। लाइट कनेक्ट किए इसलिए आपने देखा ना, क्योंकि आपने कहा कि आप अपने माँ को कनेक्ट किया है ना। राइट। हाँ। तो वो कैसे होगा, तो ये आप मैं तो नहीं बोली ना आप अपने माँ को देख पाएंगे, वो नहीं ना। मैं यहाँ से तो मैं ऐसा कुछ एनर्जी भी नहीं डाले कि आप अपने माँ को देखेंगे, या वो बात नहीं है। आप वहां तक गए, लेकिन आप अपने रूट कॉज तक नहीं गए, उसमें भी कुछ कारण हो सकता है। कभी कभी यही होता है, एक सेशन में भी कभी कभी सॉल्व नहीं होता, ये भी सही है। मैं 3 बार जा लेने के बाद मैं 3 बार तक मैं अपने पास तक नहीं देख पाई ओके। खुद और के लाइफ। मैम उनके जो फेसेस थे ना मैम, वो भी बिल्कुल जैसे असम टाइप से, नॉर्थ ईस्ट टाइप से, वैसे टाइप का, मतलब मुझे लगा कि मैं शायद उधर की साइड का कुछ था, मतलब कुछ कनेक्शन हो सकता है। डिफरेंट। जैसे मैं अभी नॉर्थ की हूँ, मैं तो ऐसा लगा ईस्ट की साइड में जैसे फेस होता है सबका, उस टाइप से फेस था। दैट्स इट, थैंक यू। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके। जी मास्टर, किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज हाँ करें। मैम, मैं सुलेखा। हाँ बोले। मैम, जैसे स्टार्टिंग में जाने के लिए अपन लेटे ना, तो मेरे को ना मतलब फियर आ रहा था पैरों में ना, काफी। तो मेरे ना ये पैर वगैरह, पिंडलियां, घुटने से नीचे थोड़ा शिवर हो रही थी। तो फिर भी गई मैं। तो उसके बाद अपना सीढ़ियां देखी। सीढ़ियां तो एकदम ही विजुलाइज होगी, जैसे आपने बोला ना। एक दो ही दिखाई दी, ज्यादा नहीं, पर लेकिन दिखाई दी। फिर तो उसके बाद जैसे मैं आगे गई, और मुझे ना आपने जैसे ऊपर जाना था तो लिफ्ट में है ना, तो मुझे बटन वगैरह कुछ नजर नहीं आए, कुछ भी नहीं। तो पर लेकिन मेरे को ये था कि हाँ मैं जा रही हूँ, माइंड में यानी फील हो रहा था। तो जैसे गए बॉडी ऊपर हल्का हुआ सर, उस टाइम आपका बॉडी हल्का हो गया, जैसे कि बॉडी हल्का, आप उड़ रहे ऐसा लग रहा था आपको? हाँ, थोड़ा सा फील हुआ था। होता और है। ऊपर ना, जैसे ऊपर जाते ही ना, जैसे तो
तुरंत व्हाइट कलर की, जैसे आपने बोला ही है, जस्ट वो सामने आ गया सुरंग, है ना। हम्म तो जस्ट जैसे जैसे रेल की पटरी नहीं जाती है उसमें से, हम्म टनल में से, वैसा सा मेरे को नजर आया टनल। तो मैं उसके अंदर गई और सब, फिर मुझे कुछ विजुलाइज नहीं हुआ, फिर मुझे अचानक से ना दिखा एक जीसस का स्टेचू दिखा मुझे। हम्म जैसे ऊपर से देखा मैंने, जैसे एक फट्टी लगी हुई है रूम में, व्हाइट कलर का पेंट है और उस पे और भी कुछ लगा है, और व्हाइट कलर का एक जीसस का स्टेचू देखा मैंने। तो सडनली वहां से एक सेकंड के लिए जस्ट नजर आया मुझे, है ना। तो उसके बाद सडनली फिर आप जैसे कह रहे थे और देखो जानो, है ना। तो सडनली मैं एक टेरिस पे थी और इतनी मस्ती कर रही थी, और एज मेरी वही होगी, मैंने शक्ल नहीं देखी क्योंकि मैंने घूंघट ओढ़ रखा था। और मैं राजस्थान साइड में थी, और बहुत सारी सहेलियों के बीच में जैसे बैठा होता है इंसान, यानी, और मैं डांस कर रही हूँ और पतंग ऐसे ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, और घूंघट है यहाँ तक, और घाघरा पहना हुआ है। शक्ल नहीं देखी मैंने अपनी, पर लेकिन बहुत मस्ती खोर, जैसे खुश मिजाज एकदम, होता है ना जॉली, कोई परवाह नहीं किसी की, उस टाइप के। और मतलब डांस वांस करती हुई, फिर आपने बोला जाके घर देखो, है ना। तो मैं टेरिस पे थी उस समय, तो फिर मैं नीचे आई हूँ, नीचे मैंने देखा पुराने टाइप का घर था, पर मुझे इतना मतलब हुआ नहीं। तो रूट कस और तक गए आप, अपना प्रॉब्लम का जो रूट कस है वहां तक गए, प्रेजेंट लाइफ का जो प्रॉब्लम है। मैं मतलब मैं ना जब फिर डेथ पे आ गया ना मैम, हम्म वहां तक नहीं पहुंची मैंने, बस ये विजुलाइज हुआ। फिर जब डेथ वाला आपने बोला मेरे को, तो मुझे विजुलाइज नहीं हुआ उस समय, पर मेरा इंट्यूशन पता है क्या कह रहा था, क्या कि जैसे मतलब मैं कह रही ये ना सब रोने का ढोंग कर रहे हैं। ओ नहीं, कैसे ये मतलब डेट दिखाई नहीं दिया ना। हाँ नहीं, दर्द दिखाई नहीं दिया, और मैं बोल रही हूँ देखो ये सारे ना रोने का ढोंग कर रहे हैं, मुझे पता है कोई सारे चाहते थे मैं मर जाऊं। इस फिर आपने बोला था ना मतलब जो भी प्रॉब्लम है वहीं छोड़ देना। फिर मैंने कहा जो भी यहाँ का यहाँ, मैं छोड़ के ही जा रही हूँ, मैं जो भी इस लाइफ का है यहीं पे सब समाप्त, ऐसा बोल के ना फिर मैं निकल आई। और एक फिर बात आप, बोले, जो जो आपको इंट्यूशन आए थे डेट में, ये लोग ढूंढ कर, इनमें से लगा कि कोई आपका प्रेजेंट लाइफ में है नहीं आसपास जो। शक्ल नहीं नजर आई, बंदे नजर आए। जैसे नहीं नहीं। ऊपर मैंने सहेलियां भी देखी ना, तो हाँ शक्ल हाँ। मुझे किसी की नहीं नहीं नजर आई। शक्ल नहीं, मतलब मान लीजिए कभी इंट्यूशन आएंगे ना, ये तो मेरे लाइफ में वो है, ये तो नहीं वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं यही था कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुझे, अब जो भी है ना यहीं का यहीं छोड़ो और निकलो, ये था। यहीं का यहीं छोड़ के जा रही हूँ मैं, जो है, मतलब ये चीज हुआ। ओके कोई और बात नहीं, ना कुछ मैंने तो अपने हुआ। आप को वर्ल्ड देखा, ना कुछ देखा, कुछ विजुलाइज नहीं हुआ। और सीधा उसके बाद फिर मैं जैसे आपने बोला वापसी आ गई। और वापसी आते समय भी ना मेरे ये जो पैर थे ना, पैरों में भारीपन है मैम। अभी भी है अब ना। अब ठीक हुआ है, अभी जस्ट 2 मिनट का, फियर आते समय नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट हाँ प्लीज, और किसके किसके साथ हुआ है एक्सपीरियंस, बोलिए बेटा मैम, जी आपके मुझे साथ। हाँ मुझे ये बताओ मेरा कुछ हुआ मतलब कुछ रिड्यूसिंग आ, हुआ क्या? आ, नहीं, डेट स्टेज में आप उस माइंड में लाए ना उस सेंटेंस को, तो कुछ तो हुआ, रिलीज तो हुआ, ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी इंट्यूशन क्यों आई, ये लोग ढोंग करे हैं। हाँ, हाँ तो आपने रूट कस तक पहुंच नहीं पाए, कोई बात नहीं। अभी ये सब मतलब कभी यही बोले ना, ग्रुप में मतलब एक साथ लेके जाते हैं ना, इंडिविजुअल में फिर उनको जब पता चलता है कि नहीं जाता, फिर उसको दोबारा वो गाइड किया जाता है, हाँ, यही बात। कुछ तो निकला ही होगा ना। डेट स्टेज में वहां से कुछ निकलेगा आपको, बाद में देखेंगे अपने प्रेजेंट लाइफ में कुछ सेंस वहां से कुछ मिलेगा, शायद मन में कुछ ऐसा, शायद अभी भी कुछ होता है, शायद ये लोग तो ऐसा करता है, ऐसा करता, हो सकता है ये सब कुछ निकल जाए, आपका फैमिली में हाँ क्या मैं है ना कुछ कई पता। बंदों से मिलती हूँ ना मैम लाइफ में, कई जैसे मैंने कईयों को पहले नहीं देखा होता, और कईयों से मैं मिली हूँ जैसे ससुराल में भी। तो मुझे उनको देख के ना अंदर से जो आता है ना, वो ये आता है, अरे यार ये
कौन है, मेरे को तो इससे बात करनी पड़ेगी, मैं तो इसको नहीं पसंद, पता नहीं मेरा इससे क्या प्रॉब्लम है। मैं और सगे सगे रिश्ते, पर मैं वहां बोल नहीं सकती ना कि मैं तुम्हारे को पसंद नहीं करती, तो उनसे कैसे बोलेंगे आप अपने रिश्तेदार को? और वहां हाँ, पे मेरा एनर्जी मैच नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि बस इनसे कट जाऊं, जो अपना फर्ज है वो पूरा करूं और निकलूं इधर से। ऐसा मेरे को लाइफ में 3-4 लोगों से हुआ है। हो सकता है अभी जब उन लोगों से मिलेंगे वो माइंड में इस बार नहीं आए, कुछ तो चेंजेस होगा आपके लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए हम्म, अपने आप को, क्योंकि ये जो है जब आप पीएलआर सेशन लेते हैं उसके बाद आप अपने लाइफ को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है मैम, ठीक है। मतलब एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद क्या चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है, क्योंकि चेंजेस तो होता है, ये 100%, इसमें ना होने का कोई बात है ही नहीं। तो आपको मैम खुद इस को हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। मैम इस हिसाब से तो सेशन, एक सेशन में तो क्लियर होता भी नहीं होगा ना कईयों का, एक जैसे सेशन में हमारा बोल। देखिए किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है, ये भी मतलब वो नहीं है। तो डिपेंड हम्म करता है उस सोल के जाने के ऊपर, उसके लाइफ में कितना क्या कर्मा है, कितना लाइफ वो जी कर रहा है। क्योंकि ये हम लोग है, ऐसा नहीं क्या एक एक लाइफ ही जी कर रहे हैं, तो हजारों लाइफ पूर्व जन्म है ना, तो मेरे को कहाँ लगता है से। मेरे को लगता है मैं 2 लाइफ देखी, एक छोटा लाइफ देखी वो जीसस वाला, और एक हाँ, इंडियन वो देखी, मुझे ऐसा फील हुआ। हो सकता इंट्यूशन है, हाँ हाँ। इंट्यूशन यही हुआ था मेरे को कि मैं 2 लाइफ देखी, एक छोटा सा देखी जीसस वाला, उसमें मैं क्रिश्चियन होंगी और कुछ दिखा नहीं, सडनली मैं वहां छत पे पहुंच गई राजस्थान में, और डांस वांस कर रही हूँ, और मेरा सेम नेचर इस लाइफ में भी वही वाला जो मैंने देखा ना, मैं ऐसी बिंदास ओ थी, ऐसी बिंदास मैम, मैं बहुत बिंदास थी, और जिंदगी ने ना मेरे को बहुत रुला दिया। नहीं। चलो कोई नहीं, अपन फिर बिंदास है। ठीक है थैंक यू तो। सो मच मैम, थैंक यू सो ओके मच मैम। ओके ओके ओके। थैंक यू नेक्स्ट सुलेखा किसका जी। लेंगे? प्रतिभा जी। आत्मानंद मैम, बहुत जी अच्छा नमस्ते। सेशन, बहुत अच्छा सेशन रहा। हम्म, और काफी कुछ तक तो हम पहुंचे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब आपने बोला कि गेट ओपन करने के बाद, तो हमने एक मेल बॉडी में अपने को देखा, और करीब ऐसे ही देखा होगा कि 70 की एज पे, और काफी बड़ा एम्परर सब पूरा महल हम देख रहे हैं कि गोल्ड का पूरा महल, मतलब एक बहुत ही रिच, और उसमें देखा कि बहुत ही अच्छे उसमें। और जो लोग हमने आसपास देखे, उन सबको हमने बहुत खुश देखा कि सभी लोग बहुत खुश थे। और डेथ के टाइम भी हम यही देख रहे थे कि हमें जो पेन हो रहा था वो लोगों के प्यार से हो रहा था, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हमें वो कर रहे थे कि हमें उनका प्यार देख के उससे पेन हो रहा था, मतलब ये आप दिखा। इमोशनली आप मतलब दुखी हो रहे थे, मतलब जो हो रहा था है ना, हाँ, उनके उन लोगों, इमोशन को लेकर। उनके वो सब इतना हमें प्यार कर रहे थे, इतना मतलब हमारे लिए वो कर रहे थे कि उससे हमें तकलीफ हो रही थी। होता है कभी कभी, हाँ ज्यादा प्यार मिलने से भी लोगों को मतलब जैसे कि उससे दूर होना पड़ेगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा, ऐसा उसका तकलीफ को देखकर आपको हाँ होता है ऐसा, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, तो हमें वो वाला पेन फील हो रहा था वहां पर, कि लोग हमें बहुत उसमें, उनका प्यार की वजह से भी उनको जो तकलीफ हो रही थी, तो कुछ इस तरह का सा था। पर वैसे बहुत उसमें देखा कि बहुत ही अच्छे उसमें, कि पूरा सब गोल्ड का पूरा वो बना था हमारा, जो महल भी था सब पूरा गोल्ड का, और सब बहुत खुश वाले उसमें देख रहे थे कि सभी लोग बिल्कुल खुश थे, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी को कोई तकलीफ है। और हाइट भी हमने अपनी देखी तो करीब 6 फीट कुछ, उससे ज्यादा ही देखा, 6-8 के अराउंड, मतलब एक बहुत अच्छे उसमें। और 70 के एज पे भी हम देख रहे थे, जैसे कि पठान लोग होते हैं उस पे हमने अपने को देखा। आप जो महल बोला ना एकदम रिच, जी, क्या थे आप वहाँ, मतलब कुछ राजाओं का था क्या? हमने वाइट ड्रेस में अपने को देखा था, हाँ राजा ही की उसमें था। और बहुत
ये नहीं देखा कि किसका था, लेकिन हाँ एक राजा के उसमें, क्योंकि सब गोल्ड का और पूरा मतलब बहुत ही एक अच्छा से रिच सा वो दिख रहा था। आप तो अभी भी मुझे लगता है बहुत कूल है, मतलब बहुत शांत है, मतलब तो उससे मुझे लगा कि वहां से कुछ एनर्जी आप लेकर आए हैं शायद। हाँ, आपके क्योंकि जो हमारे वो है ना, जी जो आपका पर्सनालिटी है ना, व्यक्तित्व, वहां से कुछ लेकर आए हैं शायद क्योंकि वो उस जो लाइफ में। रहने का और वो सब चीजें थी वो बहुत ही रिच सा था, कि एक मतलब जैसे एम्परर वगैरह रहते हैं उस तरह की चीज थी। और सभी लोग एकदम जो प्रजा थी बहुत खुशी उसमें दिख रही थी। और बहुत प्रजा, मतलब, हाँ। और वो बहुत मतलब पेन भी ले रहे थे मेरे लिए कि हम जब बॉडी विकेट कर रहे हैं, तो मतलब एक बहुत ही उसमें वो किया। लाइट बहुत थी वहां पर, वाइट लाइट बहुत थी। तो इस तरह से देखा था मैंने। आपका मतलब अभी वहां जब लोग देखे थे, प्रेजेंट लाइफ जी में कोई है, कनेक्शन मिला है वो लोग? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन बस हमें यही लगा कि हाँ वो लोग जो प्यार कर रहे थे, तो उससे भी हमें थोड़ा सा डर लगने लगा कि बहुत प्यार से भी तकलीफ होती है। सही तो नहीं नहीं, आप सही कहा। तो वो लग रहा था कि वो लोग प्यार बहुत कर रहे हैं और मतलब हमारे जाने ज्यादा पे प्यार करने का बहुत मतलब कि वो मेरे से तकलीफ। दूर ना हो जाए, तो इसलिए तकलीफ हुआ। हाँ हाँ, उन लोगों को प्यार देख के हमें लग रहा था कि वो हमें इतना प्यार कर रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है। तो ये लग रहा था कि तो घर में ज्यादा भी किसको देखा था? कोई है आपके उस टाइम घर में जो देखे थे? नहीं, ऐसा तो मैम कोई नहीं दिखा, कनेक्शन क्योंकि नहीं बना। प्रजा प्रजा बहुत दिखाई दी थी और वो सब बहुत खुशहाल में थे, वो दिखाई दिए। प्रेजेंट लाइफ में जो आपका लोगों से कनेक्शन होता है ना, कैसे बनता है? मतलब क्या फील करते हैं, मतलब किसी भी लोगों से जब, मतलब कि क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं है आप, लेकिन मैम मेरा सबसे बहुत अच्छा रहता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का सभी लोगों का बहुत ही, फ्रेंड सर्किल भी अगर एक बार बन गया तो बन गया। कोई ऐसा नहीं लगता कि फिर कभी कोई, और हेल्पिंग नेचर है तो लोग कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं। हाँ, तो आपका कुछ उस रूट तरह, था प्रेजेंट लाइफ का ऐसा जो भी? कुछ नहीं। नहीं मैम। नहीं ना? और डेथ स्टेज में क्या देखा, किस तरह हुआ? डेथ में, हमने डेथ में भी मैम देखा कि हमने अपने आप ही वो किया अपने को, एक तरह से समाधि सी ली है। माइंड में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था आपके डेथ में नहीं शायद ना? नहीं। तब उस लाइफ आपका पीसफुल था शायद हाँ, ना? बहुत बहुत पीसफुल, मतलब बहुत हैप्पी वाला रहा है सभी के साथ अभी में। आपका लाइफ कैसा है? मतलब अभी भी आपका कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में? नहीं मैम, सबके साथ बहुत अच्छा है। तो आप वहां से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप प्रेजेंट में कैरी करके लाए उस लाइफ से। हाँ, अभी भी मैम मैं सब। यही बोलता, आपके लाइफ में अगर सुख भी है, उस हम्म। सुख का रीजन भी आपका पास्ट लाइफ में ही होता है। दुख भी है, उसका रीजन भी आपका पास्ट लाइफ में होता है। अभी भी मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि सिस्टर्स वगैरह भी हैं, तो किसी का कोई ऐसा नहीं, कौन कब कहाँ क्या देता कुछ नहीं पता, कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा कुछ नहीं। सब अपने आप ऐसे ही सब करते रहते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रिलेशन में ऐसा लगे कि हाँ हमने किया तो वो हमें कर रहा है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो अच्छा लगा। किसी को तो सुख मिला, किसी लाइफ में प्रेजेंट में वो हैप्पी है। अच्छा लगा मुझे आपका। थैंक यू प्रतिभा जी। थैंक आ, यू मैम, मुझे थैंक यू। थोड़ा बाहर जाना है, तो फिर मैं थोड़ा सा ले लूं, जुनू जी। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आइए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी। मुझे आज सभी का तो लेना है, किसका किसका एक्सपीरियंस है, हाँ बोलिए। जी, जैसे आपने देखा तो स्टार्टिंग से ही ऐसे ही जैसे जैसे बता रहे थे, स्टेप भी देख रही थी, और जो आपने बताई थी गुफा, तो गुफा मोस्टली हम देखते हैं कि ब्लैक या उसमें थोड़ी सी रोशनी देती है। मैंने उसको देखा क्योंकि सीढ़ी के नीचे थी, सीढ़ी में लाइट थी, गुफा में पूरा वो ब्लैक ब्लैक ही था, और स्टेप भी देख रही थी। और जैसे ही पैरों को देखा आपने कहने के लिए, तो वो वैसे ही मुझे तो लोन, आपने कहा घास वगैरह चल रहे, तो वो सब फील भी हुआ जैसे जैसे बता रहे थे।
पैरों को देखा तो मैंने अपने जो बिछिया पहनते हैं, मैंने सेकंड फिंगर में भी पहनी थी पैरों में और फर्स्ट में भी पहनी थी। मैंने वो देखा और थोड़ा वो कहेंगे कि हम प्रतिभा जी का जैसे था वैसे ही, जैसे मैं लव लव से अट्रैक्ट किया और जो प्यार की जो है वो मैं देख पा रही थी। और जैसे मैंने देखा कि वो झूले में राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं और साइड में मैं हूँ। जैसे वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कटहरी बन के रहती है, तो फ्लावर फ्लावर ही थे, गार्डन जैसे, गार्डन नहीं कहेंगे, जैसे पुराने इसमें हम कुछ प्लेस ऐसी थी कि वहां फूलों से फूल थे और बहुत सारा कुछ कहेंगे उस टाइप का था। झाड़ पेड़ पौधे वगैरह बहुत थे और मैं देख रही हूँ कि मेरे पास भी कृष्ण है और वो कृष्ण सेम राधा जी के साथ भी है और वो झूले में है और मैं उन्हें ऊपर से नीचे देख की और देख रही हूँ। जैसे हम मोस्टली देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें कैसे दिखाई देता है, यहाँ से पूरा पूरा दिखाई देता है विजन, तो विजन को मैं ऊपर से नीचे की ओर, जैसे उसके मोर पंख वगैरह उस टाइप के। और जैसे ही प्रतिभा जी ने कहा कि वो लॉयल लाइफ को देखा, तो वैसे ही मैंने देखा तो बहुत बड़ा ह्यूज महल था वो, और महल में नक्काशी का और बहुत कुछ किया हुआ था। और उसमें कहते हैं ना कि वो बहुत सारे पिक्चर को उसमें ड्रॉ किया हुआ था, नक्काशी कार्य किया हुआ था और बहुत बड़ा था। और जैसे आपने कहा कि डेथ मैंने इस तरह से देखी कि मेरे पास कोई नहीं था। और प्रतिभा जी ने कहा कि जैसे समाधि, मैं अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पा रही थी, जैसे कहेंगे कि एकदम शांति में और किसी से कुछ नहीं है, वो उस टाइप की देखी मैंने लाइफ। और कुछ मतलब जो डेट के स्टेज में कोई नहीं था, एकदम एलोन, अकेले? कोई नहीं दिखा मुझे। एज एज मैं एज में बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो पूरा कहेंगे ना कि जैसे कोई समाधि लेता है तो किस तरह से वो उसके आसपास कुछ नहीं दिखाई देता है, सब कुछ काला काला सा होता मन में कुछ आ रहा था विचार? है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, डर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम पीसफुल था। और जैसे ही आप रिटर्न आने के लिए कहा तो मैंने एक जैसे कहेंगे कि एक पुरुष को देखा। वो पुरुष के लंबे बाल थे, इतने तो भी उनके बाल थे, और वो फेस इतना अट्रैक्टिव था। और उनकी उम्र करीबन 25 to 30 के बीच में होंगी, बट वो उनके अंदर से आवाज आई कि हमारी एज इससे कहीं गुना ज्यादा है। दिख वो उतने रहे थे, मैंने कहा आप इतने से छोटे हो और कौन है, इतनी आप कनेक्ट कर पाए कौन है वो? समाधि नहीं, मैं वो उसे वो नहीं कर पाई, कनेक्ट नहीं कर पाई। बट वो यानी मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि जैसे वो आ, ये दिख तो ये कम एज के है, बट वो बहुत पुरानी सॉल है और वो आज भी समाधि में भी है। तो वही यानी बार बार आ रहा था। और जैसे आप वो कह रहे थे कि अब बैक हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, बट मन नहीं कर रहा था कि उन्हें छोड़कर आऊं। बट ऐसा लगा कि चलो अभी के लिए ये इतना सही है और नेक्स्ट टाइम देख लूंगी, जान लूंगी। बट मन एक कह रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाए तो अच्छा है। इसमें युगिता जी और को एक बात करना है, तो वहां से आप कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं, तो आपको कुछ चेंजेस मिलेगा आगे से, जो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको चेंजेस दिखाई देगा आपको। जी यही बात है। और आपका रूट कुछ था, प्रॉब्लम था रूट का, मतलब प्रेजेंट लाइफ का कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ मुझे था भी तो मुझे इस टाइम पर कुछ भी नहीं, एकदम पीसफुल माइंड था। और मैं किसी को लेकर ही नहीं बैठी थी। मैंने सोचा इसको लू, बट मेरा एक मन कह रहा था किसी को ही नहीं लेना है, शांत भाव से जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, और जो है नहीं करना, कुछ किसी को नहीं लेना है, बस मन अंदर से ही आ रहा था और किसी को मैं लेकर नहीं गई थी।
जो वहां से मुझे मिला वही मेरे लिए बहुत कुछ। सो थैंक यू सो मच जुनू जी। जी जी सोनल जी। तो नेक्स्ट कौन है, प्लीज बोलिए। आत्मवंदन मास्टर्स। जी नमस्ते। मैम आपने जैसे जैसे प्रोसेस बताया वैसा पूरा प्रोसेस आवाज किया। नहीं आ रही। हाँ स्टार्टिंग में मुझे घुटनों तक आ रही मैम अभी। हाँ हेलो जी 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 आ रही है अभी मैम। अभी बोलिए। थैंक यू मैम। जैसे आपने प्रोसेस बताया वैसा पूरा प्रोसेस हुआ। वो अंदर गए, स्टेयर्स दिखे, सब हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप बोल रहे थे ना तो मेरे पैरों से लेके नी तक पूरा गर्म हो गया था, सिर्फ हाफ वाला शरीर फुल। उतना इतना वार्म और इतना ऐसे लग रहा था, बहुत ही उष्णता मुझे ऐसे फील हो रही थी। उसके बाद जैसे जैसे वो आवा गुफा से स्टेयर मुझे दिखे, हम लिफ्ट में गए, मैंने गोल्डन वाले लिफ्ट में गए, मैंने गोल्डन वाले नंबर्स देखे। और जैसे ही हमने उस वर्ल्ड में एंटर किया तो मैंने एक टीनेज एज की लड़की देखी। और जो पीस, शायद वो शांति ढूंढ रही थी। वो ग्रास से मैंने डायरेक्टली एक पूरा व्हाइट लाइट देखा। और उसमें बहुत ही शांत जगह, एक अच्छा सा बहुत अच्छा लकड़े वाला हाउस था, लकड़े का बनाया हुआ घर था, लेकिन उसकी एनर्जी ऑरा बहुत ही ब्राइट और गोल्डन लाइट में था। और मैं, आपने जब मुझे पैरों पर हमें कंसंट्रेट करने के लिए बोला तो मैंने अपने मतलब उस बच्ची को एक ऐसे व्हाइट कलर के पूरे गाउन में देखा। उसका गाउन व्हाइट था और उसके पैरों में बहुत ही सुंदर ऐसे मतलब उसमें शायद छोटे छोटे से ऐसे हीरे वैसे जड़े होते हैं ना, वैसी चप्पल अलग ही थी मैम, उसका डिजाइन बहुत बढ़िया था। आप लेकिन ब्रेक ना हो मैं रही वो थी। चप्पल ही देखती रही, फेस तक गई ही नहीं। फिर मुझे उसका गाउन बहुत पसंद मैं मुझे इसका गाउन बहुत पसंद आया, मैं उसका गाउन देख रही थी। फिर ना वो ना शायद पीस ढूंढ रही थी, उसको शांति चाहिए थी। वो पूरी जगह ढूंढ रही थी और उसको सामने बस एक ही घर मिला। और उस घर में मतलब दरवाजा खोलते ही सिर्फ ब्राइट लाइट थी, पूरी व्हाइट लाइट। और वहां पे सामने बहुत ही बड़ी ब्लू कलर की चेयर थी। और जहां देखो वहां पे किताबें थी। वो इतनी खुश हुई अंदर से, वो एकदम जंप करते करते धड़ाम से उस चेयर पे जाके बैठ गई। और फिर वो चेयर पे थोड़ा घूमी, उसके बाद वो किताबों को देख रही थी। फिर आजू बाजू पूरी किताबें थी, सारी किताबें देख रही थी। और वही उसको इतना आनंद आया। और आपने डेथ भी बोला, वो उसने सुना ही नहीं। लेकिन आपने जब बोला रिटर्न में कि वापस आओ, तो मुझे फिर से एक व्हाइट लाइट देखी, पूरी ब्राइट, मतलब एकदम से ऐसे पर्दा गिरता है और व्हाइट लाइट कैसे आती है, ब्लैक स्क्रीन के बाद व्हाइट स्क्रीन, वैसी दिखी। और उसके बाद और मुझे ना मैम उस दौरान मेरी बॉडी फुल हल्का लग रहा था कि मैं उड़ रही हूँ और उस चेयर पे उड़ रही हूँ। और शायद वही मैं चाहती थी कि मुझे पीस चाहिए और किताबें चाहिए और शांति चाहिए, मेरे आजू बाजू मुझे कोई नहीं चाहिए, खाली मुझे मैं और मेरी सोल। बस मैं वहां गई, मैंने अपने आप को फील किया और बहुत पीस लगी, मैं बहुत हैप्पी हुई अंदर से। थैंक यू सो मच मैम, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। और मैंने आपका डेथ वर्ड नहीं सुना। और फिर मैं वो जैसे पर्दा गिरने के बाद जैसे लाइट आ जाते वैसे मैं वापस आ गई। और उसके बाद मेरे पैर, बॉडी पूरी शांत और ठंडी हो गई। और फिर मैं वापस आ गई। थैंक यू सो मच मैम, लेकिन बहुत अच्छा लगा, इतना शांत लगा ना कि शायद मुझे ये चाहिए थी, मेरे लिए मेरी खुद हाँ की शांति चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट बोलिए किसका। थैंक यू सोनल जी। प्रियंका जी। आपका फेस नहीं आ रहा है। आत्मवंदन मैम। जी नमस्ते। आत्मवंदन सभी को मैम। मैम आपने जैसे आज सेशन स्टार्ट किया तो आपका बाहर नाम क्या है, मैं किसी का मेरा नाम नाम नहीं पूछा है। हाँ मेरा नाम प्रियंका गौतम है मैम। हाँ कहाँ से है। मैम मैं बिहार से हूँ। हाँ बोलिए। तो मैम आज जैसे आपका सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं बाहर में थी और रूम पे आई और आपने बोला कि 3 मिनट में जल्दी करो, तो मैं कुछ खा रही थी और जल्दी से खा के लेटी। तो सडन जैसे सर के पीछे वाले हिस्से में होता है ना, तो वहां पे एनर्जी फील हुई सर के पीछे वाले हिस्से में। उसके बाद फिर मैं लेट गई और आप जैसे बोल रहे थे कि
जाओ मतलब लिफ्ट वाली ऊपर वाला प्रोसेस करवा रही थी, तो मैं बहुत अच्छे से देख रही थी। और फिर आप बहुत ऊपर तक ले गए, तो वो सब कुछ देख पा रही थी। और मैंने खुद को उस समय देखा कि एक सबसे, जैसे योगिता मैम ने बोला ना पैर में बिछिया पहन रखा है आपने, तो मुझे सबसे पहले आपने बोला कि पैर को देखो, तो बहुत सुंदर से पैर थे। और उसने दो दो मतलब एक दो दो बिछिया पहन रखी थी उसने भी दोनों पैरों में। वहां देखा, फिर आपने बोला कि पैरों वाले हिस्से में देखो, तो मैंने देखा मैम वो गोल्डन कलर की साड़ी, और कैसे एक नर्तकी पहनती है गोल्डन कलर की साड़ी, जैसे पोज में दिखाते हैं ना पिक्चर में, उस तरीके की, मतलब गोल्डन कलर की साड़ी, पूरी गोल्डन नहीं, एक नहीं बोलते हो रॉयल, थोड़ा सा डाउन रॉयल, उस कलर की साड़ी उसने पहन रखी थी, और बहुत अच्छी तरीके से साड़ी। और फिर ऊपर गई, और आपने बोला बाल देखो, तो बाल प्रॉपर गूथे हुए थे, और बाल में कुछ जैसे लगाए होते हैं ना मुकुट वगैरह, तो वो सब कुछ लगाए हुए थे। और जैसे कि एक नर्तकी को दिखाते हैं कि कैसे नर्तकी है बोली, या कुछ भी रॉयल तरह की, जैसे राजवाड़े परिवार की हो, तो उस तरीके की से कमर वगैरह भी सब, बाल वाल भी, और वो बहुत सुंदर ही चेहरा था उसका, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद मैं होंगी या कोई भी, लेकिन वो चेहरा मुझे नजर आ रहा था इस तरीके से। फिर मैंने वो देखा, और मैम जैसे कि एक एक लड़की को मैंने देखा, सडनली उसका एक फेस आया, एक लड़की का फेस, जो कि मेरे इस लाइफ में भी है, रिलेटिव में है, मेरी ज्यादा उससे कौन बात है? नहीं करती, कौन है रिलेटिव वो? है मैम, मेरे हाँ घर के बाजू में एक लड़की रहती है, हाँ। उसकी फेस मुझे दिखाया गया, उस पता नहीं लाइफ अब में क्या थे आपका, क्या कनेक्शन मिला मुझे देखे? मैम कनेक्शन मुझे उसका कोई कुछ भी नहीं मिला, बस सडनली वो फेस याद आया कि एक फेस दिखाई दिया सेम उसी तरीके की, हम्म लेकिन कनेक्शन मुझे उसका कुछ भी नहीं दिखाया गया। हम्म। हाँ आगे बोलिए, आपका रूट कस तक गए, कुछ प्रॉब्लम है आपका, वहां तक गए हैं आप? मैम मैंने रूट कॉज आज कुछ भी नहीं सोचा, मुझे लगा कि मास्टर आज मुझे जो दिखाना चाहेंगे मैं वो देख के आ जाऊंगी, या जो भी एनर्जी फील होनी है मैं वो एनर्जी लेके आऊंगी, मैंने यही रखा, मुझे कोई रूट कॉज, मैं चाहती थी कि वो जो भी है वो सब सरेंडर भाव में आज मैं गई थी कि, तो और ये फिर आपका जो ये क्या बोला आपका डेट स्टेज में आपने क्या देखा? मैम डेथ स्टेज में मैंने देखा कि बस एक वाइट चादर भी नहीं बोला मैम, कि एक कोई इंसान लेटा हुआ है, और बहुत सारी व्हाइट और ब्लूइश कलर की रोशनी पूरी तरीके से पूरा फैला हुआ है सभी सभी तरफ, कोई भी मुझे इंसान नहीं दिखाई दिया, बस जैसे कि एक डेड बॉडी होती है कि कोई पड़ा हुआ है, और व्हाइट और ब्लू लाइट फैली हुई है पूरा। उसमें कुछ आपका माइंड में क्या था डेट मैम स्टेज में? मैं बहुत शांत थी, कुछ भी नहीं था मेरे माइंड में, ना कुछ दुख था ना सुख, बस एक शांति का अनुभव होता है ना, कि मतलब सब कुछ मिल गया हो जैसे। और आप जैसे बोलते ना यहाँ आपका पेन हो रहा था, तो ये कब हाँ ये था मैम, पहले भी था, और मैम जैसे बात, और मैम थर्ड आई चक्र पे यहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा था, पूरे एंटायर पूरे सेशन में थर्ड आई चक्र पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। और मैम जैसे कि एक होता है ना कि एक एनर्जी पता चलती कि कोई खड़ा हो पीछे आप, तो मुझे वो एनर्जी पता चल रही थी कि कोई खड़ा हो पीछे, लेकिन मैंने ज्यादा मतलब विजन नहीं आए मेरे, बस एक जो फीलिंग शांति की। जो एनर्जी आपको लगा कि आपके पीछे खड़ा है, उस समय आपको कुछ डर लगा मन में? नहीं कोई डर नहीं था मैम। कोई आपको, आपके पास कोई सोल थे, कोई गाइड कर रहा है, या तो हो सकता है आपके हायर सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि आपने बोला ना आप किसी को आपने क्या बोला था, मतलब आपको माइंड में कुछ भी रखना नहीं है ना? हाँ हाँ हो सकता है आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। हाँ ओके आपका मैम। जब भी आपका मेडिटेशन करते हैं तो आप ट्रांस में जाते हैं क्या? ठीक है, आप बोले ना ठाड़े में आपका भी वो हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, यस मैम, कभी कभी जाते हैं ना? हाँ जाते हैं। आपका इंट्यूशन शायद आता है ऐसे कि कभी कभी हाँ मैम इंट्यूशन आता है, लेकिन मैं मेडिटेशन में नहीं, ऐसे भी मान लीजिए आपके मन में कुछ थॉट आया, तो बाद में उसी पर आपने काम किया, देखा कि ये सही है, मतलब इंट्यूशन तो वही होता है ना, हाँ मतलब मैम। मेडिटेशन के दौरान भी नहीं ऐसे भी होता, तो आपका शायद इंट्यूशन आता है ना? हाँ मैम इंट्यूशन आता है, भले मैं उसको फॉलो नहीं करूँ, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि नहीं नहीं इंट्यूशन। नहीं 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 नहीं, ये जो है इंट्यूशन,
ये आपको आपके सोल गाइड करते हैं। अभी इसके बाद आपका क्या होगा, ये इंटेंशन जबरदस्त होगा। आपको जो भी इंटेंशन आएंगे, जिस काम में जो भी हो, आप आगे से उसको आप फॉलो कीजिए, देखेंगे लाइफ चेंज हो गया आपका। क्योंकि इंट्यूशन जो आता है, हम लोग का जो सोल है ना, सोल हम लोग को गाइड करते हैं, इनर एनर्जी हम लोग को गाइड करते हैं। तो आपको उसमें जाना है, ठीक है। अभी आगे ये आप वो मत कीजिए कि मुझे कुछ गाइड आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है, मुझे उसको फॉलो नहीं करना, ऐसा मत कीजिए अभी, ठीक है। अच्छा लगा आपका। और मैम आप बोल रहे थे ना, तो मेरे रूट और मेरे इस साइड में वाइब्रेशन फील हो रही थी जब, इसलिए मैं जब सुन रही थी आप जब बोल रहे थे, तो मेरे रूट में वाइब्रेशन हो रही थी और इस साइड राइट ब्रेन में। ऐसा आप क्या करते हैं? मैम मैं एक मेडिकल फील्ड में हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैम। अभी मास्टर के लिए भी अप्लाई किया, तो मास्टर की प्रिपरेशन करूंगा। और मैम मेडिटेशन वगैरह भी मैं करती हूँ। आप मेडिटेशन भी करते जाए, और आगे जो भी इंट्यूशन आपके अंदर से आता है ना, आप प्लीज उसे फॉलो कीजिए। इसको इंट्यूशन का आप प्लीज इग्नोर मत कीजिए। जिस दिन आप फॉलो करने लगेंगे ना, आपका लाइफ आप देखेंगे कैसे आपका यू टर्न ले लिया, ठीक है। थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट को लेती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय श्री जी। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैडम आप नहीं आ रहे हैं सामने। हाँ जी, आगे। कहाँ से आप? मैं बेंगलुरु से हूँ, कर्नाटक। हाँ, क्या नाम बोल रहे थे आपका? मेरा नाम जयश्री है। हाँ हाँ, अभी आज किया है, बोलिए। आज का सेशन तो बहुत अच्छा था मैडम, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। जैसे जैसे आपने बताया वैसे ही मैं गई, वैसे ही टनल में गई, लिफ्ट में गई। अब अगर आप अभी बताए नहीं थे, मेरा लिफ्ट ओपन हो गया, मैं चली गई बाहर। बाहर चलते ही देखती हूँ मैं आकाश में ही हूँ, एकदम इतना सुनहरा आकाश था। तो मैं देख रही थी, जैसे आपने बोला एक कारपेट है, इसके ऊपर आप सोए हैं। जब मैंने उसको उज्जैन में लिया तो वो हो गया, लेकिन इतना नहीं आया। जब मैं आपने बोला कहाँ जा रही हो आप, देखो जहाँ पीछे आपका पिछला जन्म है, तो डायरेक्ट मैं भी, जैसे योगिता जी ने बोला, प्रतिभा जी ने, मैं भी एक शानों सा एक राजमहल था, मैं वहां पे गई थी। वो स्टेप था, वहां पे मैं रुकी थी। वहां देख रही हूँ, इतना अच्छा एक महल है, बहुत ही अच्छा महल था। मैं थोड़ा ऊपर से देख रही थी, लेकिन आपने जैसा कहा पैर को देखो, मुझे कुछ भी नहीं दिखा दिया, सिर्फ मैं ऊर्जा थी वहां पे। सिर्फ एक ऊर्जा दिखाई दिया मुझे, कुछ भी विजन्स नहीं आया, मैं बॉडी का विजन्स नहीं आया, वही दिख रहा था। फिर मैं ऊपर से जहां पे भी वो उस महल को देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ, एक ऊर्जा के तरफ से ही, जैसे आत्मा ज्योति कहते वैसे ही देख रही हूँ। इतना सुंदर शानो शान महल था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और बाद में आपने जब डेथ को बोला ना मैम, जब डेथ को बोली थी, मुझे डेथ में कुछ भी ऐसा नहीं फील हुआ, मैं डर रही हूँ मेरा डेथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा लग रहा था मैं एक राजा हूँ, जो एक बहुत सा, मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही थी वहां पे। मुझे ऐसा वॉइस ऐसा इंट्यूशन आया कि मैं आई फील वेरी प्राउड माई सेल्फ। तो मतलब आप जेंट्स देखे, राजा राजा थे ना? मैं भी ऐसा दिखा, और खटार वटार रहते हैं ना मैडम, ऐसा कंधे पे, वैसा ऐसा लगा। लेकिन मैं इतना शानदार और अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ जहाँ पे, जब आज भी मैं ऐसा ही फील करती हूँ, इस जन्म में भी आई फील वेरी मच प्राउड माई सेल्फ। जैसे प्रतिभा जी ने बोला वैसे ही मेरे साथ भी, सबका साथ बहुत अच्छा है, सब भी मेरे फ्रेंडली है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग लोग भी हुए, आज एक ही आज ही मिले हैं, तो उनसे भी मेरा अच्छा बनता है। मैं सबके साथ एकदम प्यार से रहती हूँ। और ऊपर से आपने एक बोला आपका पिछला जन्म देखिए कर कर बोले ना मैंने, तब मुझे एक जैसे लंबे बाल सब दिखे, और एकदम वो ऊर्जा में बदल गए। जैसे ही वो ऊर्जा में बदल गई मैडम, मेरा पूरा बॉडी बॉडी एकदम हीट हो गया, इतना हीट हो गया कि आप बोल रहे थे सॉरी,
कि बदन मेरा पूर से सहस्त्र से लेकर पैर तक पूरा का पूरा बॉडी एकदम आग जैसे तपने लगा, ऐसा हो गया। मेरे बदन से पूरा का पूरा अ, अ, पसीना 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 होने लगा मैडम, एकदम पसीना होने लगा किस जैसे टाइम मैं। हुआ था आपका रूट कज जब बोला तब, ये कहाँ कब हुआ था? नहीं आपने शुरुआत बोला, में? हाँ नहीं आपने बोला, आप देखिए आप आपका पिछला जन्म, आपके लंबे बाल है ऐसे बोले ना मैडम। ओ मतलब शुरुआत में, जैसे अब मैंने बोला पाँव देखिए, उसके बाद धीरे धीरे, है ना? हाँ उसके बाद मैडम, ओ, तो मुझे ऐसा लगा किसी को मैं देख रही हूँ, वो ऊर्जा को मैं पहचानती हूँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिखाई दिया फिर ऊर्जा में बदल गए वो। जैसे मैं वो ऊर्जा में बदल गए, मेरा पूरा का पूरा बॉडी इतना हीट होने लगा। जो मैं कपड़े आँख पे पहनी थी उसको भी उतारो कैसे लग रहा है, पूरा मेरा बदन और पूरा बॉडी पसीना पसीना हो गया। फिर मुझे 5 मिनट तक ऐसा हुआ, फिर मेरा बॉडी एकदम नॉर्मल हो गया मैडम, एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ, इतना हैप्पीनेस फील कर रही हूँ एकदम से। और लाइट भी लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से जब आपने बोला ना मैडम, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा बॉडी नहीं दिखाई दिया। मैंने एक, मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ गया, क्योंकि मैं भी एक मेडिटेटर हूँ और मेडिटेशन सिखाती हूँ, और मैं ड्रीम वर्ल्ड को कनेक्ट करती हूँ जैसे। तो मैं पहली पहली बार जब कनेक्ट हो गई, तब मैंने बोला था, मैंने ऐसा अपने आप को बोला था, क्योंकि आज का जो भी हमारा कष्ट है वो पिछले जन्म के से वजह से ही होता है। इसलिए मुझे पिछले जन्म क्यों देखना है, वो तो मालूम है ना। इसलिए ऐसा सोचकर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी मैं पिछला जन्म देखूं, क्योंकि मैं उससे सॉरी 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 बोलती जा रही थी। तब मुझे अब मुझे ऐसा लगा, मैं उसी के कारण मुझे अंदर से इंट्यूशन आया, तो इसी के कारण शायद मुझे बॉडी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, मुझे देखना है, क्योंकि उस समय मैंने बोला था उस सारे वर्ड्स को मैं कट करती हूँ। मुझे जब भी आगे मैं कनेक्ट हुई तो मुझे बॉडी देखना है, मैं मुझको पास्ट लाइफ में मैं क्या हूँ उसको भी देखना है कर कर मैंने वहां पे एक इंट्यूशन डाला। और ऊपर से जब आपने बोला आपको डेथ देखिए, तो डेथ में भी मुझे कुछ भी फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर इस जन्म में भी फेयर नहीं है, मैं बहुत ही कुछ सालों में डेथ से नहीं आप जो डरती हूँ। बोले आप राजा थे, है ना, बोले है ना? हाँ हाँ आपके अभी जेंट्स उस जन्म में थे, आपके कैरेक्टर में ऐसा कुछ है जो जेंट्स जैसा कुछ? यस मैम। मैं अब आप बुरा मत मानिए, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। मानोगे, ऐसा नहीं होता है? नहीं, मैं अपने आप को मैं अर्धनारीश्वर सोचती हूँ। जब हाँ। मर्दों वाला मर्दों वाला एक्शन हो तो मर्दों वाला जैसे रहती हूँ, लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, इतनी एकदम चुलबुली हूँ, जैसे लेडीज रहते हैं वैसे भी हूँ। मैं कॉम्बिनेशन हूँ मैडम, सचमुच। नहीं, सभी लोग तो अधर है, सभी के बॉडी में पुरुष भी है, हाँ स्त्री भी है। लेकिन आप पूरी तरह, मतलब आप फुलफिल है, मुझे लगता है। यस मैम, आई एम वेरी सेटिस्फेक्शन अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा डरती नहीं हूँ, किसी वजह से भी नहीं डरती। अगर मैं अभी वैसे ही बोलता मौत आए कर भी मुझे सामने डरे तो मैं नहीं गले क्योंकि लगाने आप की। उस टाइम राजा थे, राजा के कॉन्फिडेंस कैसा होता है, तो वो लड़ने भी जाते तो वो मन में नहीं करते थे कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं। जो होगा होगा, मरूंगा तो मरूंगा, लड़ना है मुझे, तो वो तो आप में होगा ही ना, क्यों नहीं यस मैम, होगा? 100% वो है मेरे मुझ में है वो गुण है। एनर्जी आप कैरी करके लाए प्रेजेंट लाइफ में। हाँ रश्मि जी बोलिए आप। आत्मंदन सभी मास्टर्स को। मैम आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। नहीं आया आपका पिक्सल, नहीं आया। हेलो हाँ 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 हाँ, आप कहाँ से है, मैं भूल गई आपको। मैम, मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से, हाँ बोलिए, आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? जी बहुत अच्छा रहा मैम। और मैं एक्चुअली एक साल में मैंने काफी सारे अपने ना पास्ट बहुत सारे देख चुकी हूँ, काफी सारे। लेकिन मुझे भी आज भी मुझे ये होता है कभी कभी, मतलब आपने मेरे मन में भी ये आ रहा था कि आज मुझे क्या चाहिए। तो मुझे रूट ये था कस कि कोई कोई जो प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यू होते हैं, तो उसका मैं रूट कॉज जानना चाहती थी कि कहाँ से आई है। तो मुझे आज वो प्लीज मास्टर से मैंने कहा आज प्लीज वो दिखा दीजिए मुझे, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं, समझ सकूं कैसे क्या करना है। और अगर होता है
तो आप उसको रिलीज कर देना और मतलब हील कर देना, रिलीज कर दीजिएगा। तो और मैंने पूरी तरह से एकदम शांत और पूरा समर्पण भाव से बैठी, और जैसे ही बैठी हूँ और इतनी एनर्जी थी, और मैंने एक्चुअली देखा कि मैंने आपको देखा और आपने रेड कोट पहना हुआ है, बहुत सुंदर सा जो होता है ना, ओपन होता है, रेड था और यहाँ से बॉर्डर था और बाल खुले थे और बहुत एक बिंदी लगाई हुई थी लाल, और इतनी पावर, इतनी एनर्जी फील हो रही थी। तो मैं एकदम आपके पास खड़ी हुई थी, और फिर आप एक गुफा के एक गुफा, मैं एक्चुअली जो आप बोल रहे थे वो उससे पहले ही हो रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था। तो काफी कुछ पहले ही मैं देख रही थी और मैं कह रही थी आप यहाँ पर लेके आए हो मुझे, मैं यहाँ पर कहाँ पर आई हूँ। एक गुफा थी, प्रॉपर गुफा थी वो, तो उसमें से कोई निकल रहा था, एक गुफा में से ऊपर से एक गुफा थी, मतलब ऐसा था। और फिर आप मुझे दिखा रहे हो, देखो रश्मि यहाँ। तो मैंने कहा हाँ ये, तो फिर तभी थोड़ी देर बाद आपने कहा आप एक गुफा के सामने, मैंने को मैं तो पहले ही पहुंच चुकी हूँ। तो मुझे फिर ये था कि फिर मैं गई हूँ नीचे, लेकिन ये हो रहा था कि गुफा बहुत डीप थी जैसे लग रहा था मुझे, लेकिन गुफा के सामने ही हर, जैसे नीचे हर सामने ना एक वाइट लाइट नजर आ रही थी, बहुत शार्प लाइट निकल रही थी उसमें से। तो मैं बार बार जाने की सोच रही थी, पर मुझे ये था कि आप जैसे कह रहे हो ना, तो मैं चाह रही थी जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे होने दें प्रोसेस को, शांत, और जैसे जैसे मैं चाह रही थी आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे फॉलो करूं। और बार बार मेरी चेतना उस लाइट के लिए भाग रही थी, उसमें जाओ, इसमें जाओ, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रही थी ऐसा लग रहा था जितने ज्यादा जा रही हूँ उसके सामने एक लाइट आ रही थी, मतलब टनल आ रही थी, हर हर उसके स्टेप के नीचे एक वाइट लाइट आ रही थी, ऐसा हो रहा था। और फिर जब आपने बताया फिर मैं नीचे आ गई हूँ, बहुत नीचे थी बहुत, और मैं उड़ के आ रही थी, मीन्स ऐसा हो रहा था, ऐसे होता है ना ऐसे नीचे उड़ के आता है, तो वैसे नीचे आ रही थी। और फिर जब नीचे आई, जब आपने लिफ्ट कहा, तो हर लिफ्ट में जब मैं लिफ्ट में गई तो फिर एक लाइट आ रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, फिर एक टनल आई थी वाइट लाइट की, बहुत तेज लाइट थी, बहुत तेज लाइट थी। फिर तभी मैं सोच रही थी, फिर आपने कहा कि एक ग्रीन कलर की घास है देखो, तो फिर मेरे सामने आई, तो मैंने अपने आप को बहुत ओल्ड देखा, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ कपड़े ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे, बैक साइड से देखा था मैंने अपने आप को। और और जहां देखा था घास के सामने बहुत बहुत बड़ी लाइट थी, मैं लाइट के अंदर चली गई, उस रोशनी में चली गई। और उसके बाद फिर मैं कहीं पर पहुंची हूँ, तो आपने कहा कि आप देखो घर में जाओ, आपने कहा घर में जाओ। और जैसे आप बता रहे थे, फिर घर में मैं देखा कि मैं छत पर हूँ, छत पे हूँ, और मैंने कहा हाँ मुझे घर के अंदर जाना है। तो मैं उड़ रही हूँ, और उड़ते हुए जैसे एक तो होता है ना छोटी सी लाइट बन गई हो, ऐसा लग रहा था मुझे। और उड़ के और सीधा मैंने अपने आप को देखा, मैंने अपने छोटे, मतलब होंगी 7-8 साल की उम्र में शायद, वो फेस मुझे दिखाया गया कि उस समय एक चोट लगी थी, ऐसा कुछ हुआ, उस समय कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, तो फिर मुझे चेहरा दिखाया गया अंदर, मैं अंदर चली गई हूँ, मुझे अपने बॉडी पार्ट दिखाया गया ऐसे। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने यही तो बोला था मास्टर से कि आप प्लीज मुझे वो दिखा दीजिए, ताकि उसे मैं काम कर सकूं, और मैं उसको रिलीज करना चाहती हूँ। और फिर मैंने सरेंडर कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर मुझे लाइट आई, पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं ट्रांस में चली गई, ऐसा लग रहा था पूरा प्रोसेस हुआ है क्या हुआ, लेकिन मैं अपने चेहरे के अंदर चली गई थी, मतलब मुंह के अंदर चली गई थी, ये देखा मैंने। और उसके बाद तो मतलब फिर आपका जो रूट कॉज था, बीमारी का रूट कॉज तक आपको जाना था। हाँ, और उसके बाद मैं ट्रांस में हो गई। और डेट वाला भी आपको याद नहीं है? नहीं, डेट नहीं, मुझे ये याद था कि मैं 7-8 साल की उम्र की थी उस समय। कैसे डेट हुआ, क्या हुआ, कुछ आया आपको? डेट नहीं आया, बस वो, मतलब मैं समझ गई थी, मैं बहुत हंस रही थी, खुश थी, ये भी था बहुत हंस रही हूँ, जैसे बचपन में हंसती थी वैसे ही हंस रही हूँ। लेकिन मुझे, मैं अपने चेहरे के अंदर मैं अपना पूरा बॉडी पार्ट अंदर का दिखाया गया मुझे। आपका क्या प्रॉब्लम है, जो किस प्रॉब्लम के लिए आपने वो किया प्रेजेंट में, मतलब क्या बीमारी है, जान सकती हूँ?
कुछ हो जाती है हेल्थ इश्यू, तो वो ही दिखाया गया था अंदर। जैसे कभी कितनी बार मेरे दांत में पेन हो जाता है, तो वो मैं जानना चाह रही थी कि ये क्यों हो जाता है मुझे। तो शायद वो उसका दिखाया गया मुझे, पूरा एक एक दांत का दिखाया गया अंदर से पूरा एक्सरे जैसे होता है ना, वो पूरा वो पूरा एक एक, मैं मतलब अपने अपने चेहरे के अंदर थी मैं, मतलब ये था पूरा उसका दिखाया गया। और फिर जैसे मैं गई उसके बाद मैंने मुझे पता चल गया, तो फिर मैंने जो कहा था कि आप करिएगा जो मैं चाहती हूँ और आप प्लीज हील करिएगा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा लग रहा था मैं ट्रांस में हो गई हूँ। नहीं, आपका हीलिंग हो गया उसी दौरान। हाँ शायद यही हुआ था। शायद नहीं, आपका हीलिंग हुआ, उस आप उस पॉइंट तक चले गए। इसलिए मैं पूछे आपका बीमारी क्या क्या है, आपका हीलिंग हो गया। आप अब धीरे धीरे अपने आप को एनालिसिस कीजिए, तब आपको पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ है प्रेजेंट में, क्या क्या चेंजेस हुआ है सेशन के बाद। और क्या था ना कि उसके बाद मुझे पता भी नहीं है, एकदम ट्रांस में चली गई और बहुत एनर्जी आ रही थी। मतलब मैं 5 से ज्यादा मैं एनर्जी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेडिटेशन हो रहा है और पूरा जैसे एनर्जी आती है ना वो हो रहा था, वैसे हो रहा था आंखों पे, सिर पे, यहाँ पर। आपका हायर सेल्फ के साथ आपका खुद ब खुद कनेक्शन हो गया, क्योंकि आप पहले ही मन में वो रख कर बैठे थे ना। हाँ आपका कनेक्शन हो गया, उन्होंने आपको और हीलिंग किया। लास्ट में जब मुझे लगा कि बंद, ये आवाज क्यों नहीं आ रही है, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मुझे उठाया गया कि मैं उठूं, और देखा तो पता चला कि हाँ आपने तभी कंप्लीट ही किया है, मीन्स तब मुझे लगा कि अच्छा ये हो गया, कब हुआ पता ही नहीं चला मुझे, ये था। लेकिन हाँ आपने मैं जो मुझे देखा किस रूप, मतलब क्या फीलिंग हुआ कि मैं क्या हूँ, बहुत क्या सुंदर लगा। लगे थे आप, मतलब मैं बताना चाह रही थी, वही मैं बताना चाह रही थी, आपने रेड कलर का कपड़े पहने थे और कोट नहीं होता टाइप का, लंबा सा नहीं कोट होता है, हाँ वो हाँ, देखा था, कोट देखा था और यहाँ तक गोल्डन का, कलर हाँ का बॉर्डर था उस पे, और लंबा हाँ। था, और लंबे अपने आपके बाल यहाँ तक हैं, और थोड़े लाल बिंदी बहुत चमक रही थी, जैसे होता है ना लाल कलर चमकता नहीं है, और कोट तो इतना चमक रहा था लाल रंग का, जैसे माँ का नहीं पहना होता, वो मैंने रूप देखा आपका ना, दुर्गा माँ का रूप नहीं होता, वो फील हो रहा था। और जो मैं आपको देख रही थी, मैं, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे मुझे आप मुझे देखे मुस्कुरा रहे हो, मैं आपको मुस्कुरा रही हूँ, और इतनी एनर्जी आ रही थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है और फिर आप मुझे लेके गए हो एक गुफा के पास, ये पहली बार अलग मुझे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। उसी रूप में देखा, बहुत ही पावरफुल लाल रंग का जो माँ पहनती है ना उस टाइप का, लेकिन आपने कोट पहना है, लेकिन ऐसा मतलब कोट मीन्स अलग कलर के कपड़े थे वो ना, लेकिन बहुत ज्यादा इतनी एनर्जी आ रही थी, इतनी एनर्जी, और आपकी जो बिंदी थी वो लाल रंग की थी, जो माँ को लगाया जाता है ना, तो वैसे जैसे साड़ी देखते हैं, साड़ी नहीं थी, पूरा कोट टाइप का था, और जो लूज होता है ना, और ओपन था, और गोल्डन कलर का वर्क था, और बहुत सुंदर, इतना रेड कलर। और फिर आप जो और लेके बाल, गए के पास में बाल, वो मेरा बाल, बाल आपके यहाँ तक के थे, लेकिन खुले हुए थे पूरा ऐसे, वही मैंने देखा कि आप ऐसे प्रॉपर तैयार हो, बिंदी लगाई हुई है, और यहाँ तक बाल हैं, खुले हैं, स्ट्रेट बाल है आपके एक्चुअली, पूरे स्ट्रेट बाल है, और बिंदी बहुत चमक रही है, जैसे कलर है ना कपड़ों का, वैसी ही बिंदी आपकी चमक रही थी। और वो आप मुझे लेके गए हो, और गुफा के पास में पहाड़ी थी, एक्चुअली वो पहाड़ था, जो यहाँ पर ऐसे जैसे होता है ना वैष्णो माँ का। और भी मैं कहा काफी जगह जैसे गुफा में गई हूँ, तो उसी जगह पे तो मैंने कहा ये तो हम गुफा में आ गए हैं, मतलब जैसे होता है ना कि मैंने पहले टनल सोच रही थी, लेकिन हाँ वो बाद में जब अंदर चली गई, उस गुफा के अंदर गई, तो टनल दिखाई दे रही थी, तो वो भी हो रहा था वो, और लाइट बहुत नजर आ रही थी, हर स्टेप के बाद एक लाइट आ रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इसमें जाना है क्या, इसमें जाना है क्या, और मैं कह रही थी कि नहीं, जो मैम बोलेंगी ना मैं उसको फॉलो करती हूँ शांति से ऐसा हो रहा था। तो जो आप अच्छा कह रहे लगा, थे वो स्टेप पे मैं चल रही थी। अच्छा लगा, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस, बहुत जी मजा आया। और बोलिए किसको कहना है, प्लीज, मुझे सुनने को मन कर रहा है, आप प्लीज चुप मत बैठिए, जिसके साथ और भी कुछ हुआ थोड़ा बहुत भी प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। मैम मेरे को बोलना है, आप अपना नंबर दे दो, फिर मुझे ना कहीं जाना है, मैं लीव करना है। हाँ 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 हाँ, आप युगिता जी ग्रुप में भी दे देंगे, फिर भी मैं बोल लेती हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ जी, 93-653 13। एक सेकंड मैम। ओके, 93
653 जी 13 जी 7 हाँ जी 95। 2 4 6 8 10। मैम आपका शुभ नाम? जुनू शर्मा मिश्रा, आसाम से हूँ। जुनू। JUNU। ठीक है मैम, मैं आप कॉल करूंगी आपको। पहले मैसेज छोड़ूंगी, फिर जैसे आपको टाइम होगा आप मेरे को बोल देना, मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है ना? और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। और क्या कहते हैं, ये जहाँ अभी मैं सेकंड टाइम ही ज्वाइन हुई हूँ, और मैं इस टीम का भी और इस चैनल का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ मैम, जिनका भी मैं जानती भी नहीं हूँ इतना, तब भी मतलब मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही यानी एफर्ट से हम लोग ये एक्सपीरियंस कर पाए हैं। मैं सबका हाँ, थैंक बात तो ये टीम के कारण ही हम लोग ये कर पाए, बात हाँ तो हाँ सही हाँ, है। थैंक यू सबका, थैंक यू, और जितने भी जुड़े हैं उन सबका भी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी का एक्सपीरियंस है प्लीज थैंक यू। बोलिए। हैंड रेस तो नहीं दिख रही जी। नहीं देख रहे ना? ठीक है। जी, सो थैंक यू सो मच जुनू जी, आपका पूरी आदित्य शक्ति की ओर से धन्यवाद, जिससे सभी लेकर आए थे, तो उन सबको थोड़ा सा बेटर फील हुआ, सो थैंक यू सो मच जी। मेरे और सभी ओवर टू टीम यू। के सभी मेंबर्स को धन्यवाद, और जिनको जो इस यात्रा में आगे बढ़े उनको भी धन्यवाद, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने लाइफ को देखते जाए क्या क्या चेंजेस होते जाएंगे। तो मैं दिल से सभी को धन्यवाद करती हूँ।